नमस्कार, मैं संतोष सबका फिर से नए वीडियो में सबका स्वागत करता हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कुछ दिन से, तो उस कारण ये एक नया वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो उसका एक प्रॉपरली मैं गाइडेंस आपको करूंगा, एक प्रॉपरली एक मीनिंगफुल एक एग्जांपल बताऊंगा, ताकि आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में या इंडियन मार्केट में भी आप काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली हर एक ट्रेड प्रॉफिट में आप कैसे निकाल पाओगे उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी ये वीडियो में दूंगा। ओके। सो मोस्टली क्वेश्चन ये रहेगा, या ये वीडियो का ये एजेंडा ये रहेगा कि एग्जैक्टली लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं और लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, और उसमें डिफरेंट क्या होता है, और उसके अलावा उसका बेनिफिट क्या होता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो वीडियो एक कम से कम 5-10 मिनट का होने वाला है। सो डेफिनेटली ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी कुछ नए टेक्निकल चीजें आपको अगर नहीं क्लियर हो रही है, तो डेफिनेटली चैट बॉक्स में कमेंट्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। और उसके अलावा जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगेगी, तो हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर सकती है, या आप हमारे टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको जो भी एक्चुअल रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ टेक्निकल चीजें रहेंगी वो हम सिखाने का ट्राई करेंगे। ओके। जो भी भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ऐसे कुछ नए टेक्निकल चीजें और ट्रेडिंग के बारे में, या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया अपना, इंडियन मार्केट हो गया अपना, उसके अलावा जो भी अपडेटेड कुछ नई नई कंसेप्ट आती है, लाइक क्रिप्टो हो गया, उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको ये वीडियो में या अपने यूट्यूब चैनल पे मैं देते रहता हूँ। ओके। सो मोस्ट वेलकम सभी भाइयों को, और हमारा आगे का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, आपने डिफरेंट टाइप के टेक्निकल चीजें सीख ली है। ओके। और तभी जाके आपको अगर छोटी मोटी चीजों का अगर सामना कर रहा है प्रॉफिट करने के लिए, तो ये सब चीजें आपको ये वीडियो में से कुछ ऐसे डाउट क्लियर होंगे कि आपको आगे जाके, अगर आप जो चीजें आप कर रहे हो और उस चीजों से अगर आपको लॉस हो रहा है, तो अगर आपको जो चीजें आप कर रहे हो उससे लॉस हो रहा है और वो चीजें अगर आप अवॉइड करोगे, तो डेफिनेटली आप विनिंग चांसेस वहां पे कर सकते हो। मेरा एक मेनली मोटिव ये रहेगा ये वीडियो में कि लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं और लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, और मार्केट को ऑपरेट कौन करता है, कौन से इंडिकेटर पे हम ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके। सो एक अगर आप नाम भी देखोगे, तो मेरे स्क्रीन के ऊपर मैं जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली मैं आपको प्रॉपरली समझाने का ट्राई करूंगा। मैं यहाँ पे मेरा एक स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लैगिंग इंडिकेटर यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो फ्रेंड। लैगिंग इंडिकेटर अलग होता है और लीडिंग इंडिकेटर अलग होता है। ओके। सो लैगिंग एंड लीडिंग, इसमें क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। ये जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं फ्रेंड्स, वो लैग करते हैं। लैग मतलब उसमें 1-2 मिनट का, 5-10 मिनट का, 1-2 घंटे का, 1-2 दिन का लैग हो सकता है। लैग का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्लो प्रोसेस होता है। ओके। और ये जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, वो प्राइस के बेसिस पे काम करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपको ये सब चीजें पता होगी, लेकिन लैगिंग और लीडिंग में अगर आप फर्क नहीं समझोगे, तो प्रॉफिटेबल चांसेस आपके कम होंगे। या अगर आपको एक आध चीज अगर मालूम भी है और आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको वहां पे लॉसेस बनने के चांसेस हो सकते हैं। ओके। सो ये जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, ये प्राइस के बेसिस पे काम करते हैं। मतलब अगर आप कोई भी एक स्टॉक पकड़ लो, कोई भी एक करेंसी पेयर पकड़ लो, फॉर एग्जांपल मैं एक गोल्ड का एग्जांपल लेता हूँ। तो गोल्ड अगर एक स्पेसिफिक सर्टेन प्राइस पे चल रहा है, ओके, और इसमें अगर मार्केट में प्राइसिंग जो रहेगी वो बढ़ रही है, तो प्राइसिंग के बेसिस पे जो अभी का टाइमिंग चल रहा है, ओके, और अभी का जो प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से कैंडल बनेगी। और वो कैंडल के बेसिस पे कुछ जो इंडिकेटर्स होता है वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, एसएम। अभी ये मूविंग एवरेज काम कैसे करता है, जो प्राइस होती है और प्राइस का पिछले टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, 5 मिनट का लगाया, 15 मिनट का लगाया, 1 घंटे का लगाया, तो हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में क्या मोमेंटम हो गई है, पिछला रिकॉर्ड एनालिसिस करके वो फिर आगे वाला सिचुएशन आपको बता सकता है, या एक प्रिडिक्शन आपको बता सकता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, और मार्केट मोमेंटम क्या चल रहा है। ओके। सो ये जो इंडिकेटर होते हैं लैगिंग इंडिकेटर, ये प्राइस के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। जैसे प्राइस मूवमेंट करेगी, वैसे डायरेक्शन में ये मोमेंटम जो रहेगा वो आपको शो करेगा। तो ये लैगिंग होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, 1 मिनट से लेके
एक घंटे तक का डिफरेंट वो लैगिंग में आपको दिखाएगा। और ये बाद में आपको पता चलेगा प्राइस के बाद, जब प्राइस 100 200, मतलब अगर प्राइसिंग चल रही है 100 रुपए, और 100 रुपए से मार्केट अगर 200 रुपए जा रहे हैं, तो ये उसके बाद आपको बताएगा कि अभी मार्केट चेंज हो चुका है। ओके। लेकिन ये जो अपना लीडिंग इंडिकेटर होता है वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके। सो अलग चीज ये रहेगी लीडिंग इंडिकेटर के बारे में, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा फ्रेंड्स। तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा, लैगिंग इंडिकेटर रहेंगे, वो प्राइस के बेसिस पे काम करेंगे, जैसे प्राइस मूव करेगी उस डायरेक्शन में इंडिकेटर जो रहेगा आपको इंडिकेट करेगा मार्केट में क्या चल रहा है, ये आपको पता चल सकता है। ओके। उसमें जैसे में आएगा, सुपर ट्रेंड आएगा, आरएसआई आएगा, ये सब चीजें, ये सब इंडिकेटर प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे प्राइस में मूवमेंट होगी, जा जिस भी कंडीशन में मार्केट में मूवमेंट आएगा, तो उस कंडीशन में वो ट्रेड आप ले सकते हो, या ऐसा आपको ये विजुअलाइज करेगा, दिखेगा। फाइन, ये हो गया अपना लैगिंग इंडिकेटर। ओके। सेकेंडरी पार्ट ये मैं आपको बताने वाला था, उसका नाम है लीडिंग इंडिकेटर। ओके। सो अभी लैगिंग और लीडिंग, इसमें अगर आप एक फर्क देखोगे, लैगिंग ये जो रहता है ये पीछे पीछे चलता है, मार्केट के पीछे पीछे चलेगा, ये कभी मार्केट के आगे नहीं भागेगा। ओके। तो उसको हम बोलेंगे लैग। वो लैगिंग में आपको बताएगा। और ये जो अपना दूसरा इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। तो ये जो लीडिंग इंडिकेटर आते हैं फ्रेंड्स, तो ये मार्केट को या मार्केट की प्राइस को, कोई भी करेंसी होती है, कोई भी स्टॉक होता है, कोई भी शेयर्स होता है, तो ये प्राइसिंग जो होती है तो वो लीड करता है। ओके। सो लीडिंग इंडिकेटर अगर हम देखेंगे, तो जो प्राइस होती है वो प्राइस लीडिंग इंडिकेटर के ऊपर काम करती है। ऐसा मान के चलो, ये लीडिंग इंडिकेटर जो होते हैं वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब एक प्राइस पे अगर मार्केट चल रहा है, ऐसा मान के चलो 100 रुपीज मार्केट चल रहा है, प्राइसिंग चल रही है, और लीडिंग इंडिकेटर अगर बोल रहा है कि मार्केट को ऊपर आना है, तो डेफिनेटली मार्केट की जो प्राइसिंग रहेगी वो लीडिंग इंडिकेटर के हिसाब से काम करेगी। तो उसका लाइव एग्जांपल पे मैं आपको बताऊंगा। सो ये भी कैसे काम करेगा ये भी आप समझ सकते हो। ओके। सो लीडिंग इंडिकेटर लैग करेंगे, ये आपको प्रॉफिट भी दे सकते हैं, लॉस भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट रहेगा फ्रेंड्स, तो उसमें लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर, ये दोनों चीजें थोड़ा सा सेपरेट अगर आप करोगे, तो आपको क्लियरली कंसेप्ट पता चलेगी। बहुत ज्यादा हमारे भाई ट्रेडर्स भाई है, तो उन्होंने कुछ कोर्सेज भी करे डिफरेंट टाइप के लोगों से, क्लासेस से, इंस्टीट्यूट से। लेकिन एक ही बार में टेक्निकल एनालिसिस में लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर एक साथ अगर आपको सीखने के लिए मिल जाए, तो उसमें एक्चुअल डिफरेंट क्या होता है ये आपको पता नहीं चलेगा। और उसमें अगर आप कंपैरिजन ही नहीं करोगे, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल चांसेस कम रहेंगे। ओके। सो अगर अगर आप लैगिंग इंडिकेटर यूज कर रहे हो, ओके, तो लीडिंग इंडिकेटर यूज करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। ओके। और अगर आप काफी करके लीडिंग इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो लैगिंग इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके। सो एक चीज मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करी, वो आपने अगर देखा, लैगिंग इंडिकेटर अगर आप यूज कर रहे हो और लीडिंग इंडिकेटर का यूज कर रहे हो, तो दोनों का भी कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लीडिंग इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो लैगिंग इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके। सो ये अपने लैगिंग इंडिकेटर तो आपको समझ में आ गया, जो भी प्राइस के पीछे पीछे चलते हैं और आपको दर्शाते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट चल रहा है, उसको हम लैगिंग इंडिकेटर बोलेंगे। और जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा कि प्राइस अगर 100 रुपए चल रहे, तो लीडिंग इंडिकेटर अगर बोलेगा कि नहीं मार्केट यहाँ तक आना चाहिए या आ सकता है, तो प्राइस को वहां पे टच करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। ओके। सो गए उसका डिफरेंस। ओके। सो लीडिंग इंडिकेटर प्रेडिक्टेड इंडिकेटेड होगा, और लीडिंग अपना जो लैगिंग इंडिकेटर होगा वो प्राइसिंग के पीछे पीछे चलेगा। वो आपको नहीं, प्राइस को नहीं बताएगा मार्केट में क्या तुम कर सकते हो, प्राइसिंग को हिला नहीं सकता लैगिंग वाला। और ये जो अपना लीडिंग वाला होता है वो प्राइस को हिलाएगा, प्राइस को बताएगा कि एग्जैक्टली भाई अभी तुझे ये लेवल तक आना है, ये प्राइसिंग को तुझे टच करना है। ओके। तो इसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाएगा देखने के लिए। और अगर आप लीडिंग इंडिकेटर पे काम करते हो, तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा रेवेन्यू ट्रेडिंग से, कौन से भी ट्रेडिंग सेक्शन से आप कर सकते हो। ओके। सो उसका कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा फ्रेंड्स। ये जो अपना लीडिंग लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, ओके, तो वो लीड के बेसिस पे काम करेगा। मतलब जो प्राइस होती है, प्राइसिंग वगैरह, कैंडल्स वगैरह, ये सब चीजें यहाँ तक सीमित रहेगी। लेकिन अगर मार्केट की प्राइस अगर 100 रुपए चल रहा है और लीडिंग इंडिकेटर बोलेगा कि नहीं अभी तुम्हें ऊपर जाना है, ऊपर के लेवल को टच करना है, कि एक स्पेसिफिक सर्टेन प्राइसिंग पे आपको ये प्राइस मार्केट को आना है, तो वो मार्केट को आना ही पड़ेगा। ओके। सो उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पिवोट पॉइंट हम बोल सकते हैं उसको,
फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी। ओके, सो इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा फ्रेंड्स। तो मैं मेरा चार्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और चार्ट में लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर के बारे में आपको मैं एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, आपको पता चलेगा। ओके, सो फाइनली मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट ओपन करा है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करा है, और यहाँ पे मैंने एक एसएमए का चार्ट लगाया है। ओके, और ये एसएमए का चार्ट मैंने जो बोला आपको, तो ये लैगिंग करता है, मतलब लैगिंग इंडिकेटर होता है। अभी आप समझ लो, आप सीख लो कौन सा इंडिकेटर लैगिंग है और कौन सा इंडिकेटर लीडिंग है। तो ये सब चीजें आपके हाथ में है। जिस प्राइस को, मतलब सिंपल सा मोटिव ये रहेगा, प्राइसिंग के पीछे पीछे जो इंडिकेटर चलता है उसको हम लैगिंग इंडिकेटर बोलेंगे। ओके, और जो इंडिकेटर प्राइस को मैनिपुलेट करेगा तो उसको हम लीडिंग इंडिकेटर बोलेंगे, सिंपल। ओके, सो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये प्राइसिंग अगर चल रही है यहाँ पे, इसका प्राइसिंग आप देखोगे 2363। ओके, 2363 का एक प्राइसिंग चल रहा है। और ये जो अपना एसएमए का मार्केट चल रहा है, तो ये अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसका एक स्ट्रैटेजी होता है हर एक इंडिकेटर का। प्राइसिंग और कैंडल अगर मार्केट के ऊपर चल रहा है तो मार्केट में आप बाय कर सकते हो, और प्राइसिंग और कैंडल अगर मार्केट के नीचे चल रहा है तो ये मार्केट में सेल कर सकते हो। तो अभी के कंडीशन में यहाँ तो सेलिंग की कंडीशन बन चुकी है। ओके, यहाँ से मैंने सेल करा होता, और फिर मार्केट ने रिवर्सल दे रहा है मार्केट। ओके, और यहाँ से मार्केट कैंडल क्लोज करके फिर से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो फिर मुझे यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल सकता है। लेकिन ये प्राइसिंग को लैग करेगा, प्राइसिंग के पीछे पीछे चलेगा, तो उस कंडीशन में वहां पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कभी कभी प्रॉफिटेबल चांसेस भी वहां पे रहेंगे, लेकिन जो अपना लीडिंग लीडिंग इंडिकेटर रहेगा उससे ये टेक्निकल चीजें थोड़ी सी कम रहेगी। ओके, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दिया, मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरा, और यहाँ से अगर आपने सेल करा होता, स्टॉप लॉस आपका यहाँ होता, और आपको बड़ा बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से बन जाता है, तो ये होगा लैगिंग इंडिकेटर। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो अपने लैगिंग इंडिकेटर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड हो गया अपना, उसके अलावा एसएमए हो गया, आरएसआई हो गया, ये सब चीजें प्राइस को लैग करते हैं, तो उस कंडीशन में वो लैगिंग इंडिकेटर कहलाता है। फाइन, फाइन। अभी सेकंड वाला टॉपिक ये रहेगा, लैगिंग इंडिकेटर के अलावा लीडिंग इंडिकेटर। अभी लीडिंग इंडिकेटर क्या करता है, प्राइस को लीड करता है। ओके, सो फाइनली मैंने ये यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया, उसका नाम है, मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, तो उसका नाम है प्यूट पॉइंट। ओके, फाइनली मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया है प्यूट पॉइंट या फिबोनाची, इसे डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर मैंने आपको यहाँ पे बताया है, फिबोनाची। ओके, सो यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक इंडिकेटर, ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट करा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एक लेवल्स बन चुके हैं। ओके, सो इसमें ना ही मूविंग एवरेज है और ना ही मार्केट में कुछ हम लैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट के पिछले ओवरऑल बिहेवियर के ऊपर आगे मार्केट में क्या हो सकता है, लीड कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको देख सकते हो। सो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग की लेवल्स बनी है। ओके, और यहाँ से मार्केट ने एक बॉटम टच करा, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक गया, और ये लेवल से क्रॉस करके मार्केट फिर यहाँ से यहाँ तक आया, और फिर यहाँ से यहाँ के आगे जा रहा है। ओके, तो ये होगा अपना लीडिंग इंडिकेटर। ये भी ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक इंडिकेटर आएगा। उसके अलावा आप पिवोट पॉइंट बोल सकते हो, पिवोट पॉइंट में डालता हूँ यहाँ पर। तो पिवोट पॉइंट के भी डिफरेंट टाइप के टाइप्स आते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे पिवोट पॉइंट, तो ये डाला मैंने यहाँ पे कुछ, अगर आप देखोगे तो टाइम फ्रेम अगर आप बड़ा करोगे तो यहाँ पे आप देख सकता है पिवोट, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा प्रॉपरली, एक सेकेंड। ओके, पिवोट पॉइंट। ओके, फाइनली मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची, ऑटो फिबोनाची एक्सटेंशन ऐड कर लिया, इंडिकेटर ये। और मार्केट ने अगर यहाँ से एक पुल बैक करा और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर आप देखोगे तो
ये इंडिकेटर के बेसिस पे मार्केट लीड कर रहा है। ओके, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ पे एक स्टॉप लिया। ओके, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा रहा है तो फिर ये ऊपर की लेवल तक जा सकता है। ओके, और मार्केट ऊपर गए जाएगा तो फिर इसमें एक और एक लेवल बनेगी, वो आपको ऊपर का दिखाएगा कि ये मार्केट ऊपर तक जा सकता है फाइनली। तो ये जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो मार्केट को लीड करते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है या करेगा या करना चाहिए। तो ये गाइडलाइन प्राइस को या मार्केट को या गोल्ड के जो भी पेयर्स आप लगाओगे तो उसके ऊपर ये काम करेगा। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप की इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये वीडियो का मोटिव यही था कि मार्केट में काफी लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर के ऊपर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रहती है और मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है लैगिंग इंडिकेटर के ऊपर, और लीडिंग इंडिकेटर का एग्जैक्टली क्या बेनिफिट रहेगा। तो उसके कुछ बेनिफिट्स है, ऐसे कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख ले हो, सब कुछ आपको मालूम है, और अगर मार्केट में ये सब चीजें करके भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो आप क्या करो, लैगिंग इंडिकेटर का पीछा छोड़ दो, लीडिंग इंडिकेटर पे फोकस करो। लीडिंग इंडिकेटर आपको डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। ओके, सो ये वीडियो डेफिनेटली अपने भाइयों के साथ शेयर करिए, और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको कंसल्टेशन के लिए रहेगी। सो मोस्ट वेलकम, थैंक यू, बाय बाय। और आपकी जो भी कुछ राइस रहेंगे कमेंट्स में डाल सकते हो। ओके, सो मोस्ट वेलकम, थैंक यू।